थैंक यू सो मच। मुखम करोति वाचालं पंगुम लंघयति गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है जपा सेशन में। तो हम जैसे शिक्षाष्टकम का चर्चा कर रहे हैं, हम एक एक वर्ड को, एक एक सेंटेंस को हम थोड़ा सा विस्तार में समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने शुरू किया था चेतो दर्पण मार्जनम से। फिर उसके बाद में मतलब पहले तो हमने पूरा ओवरव्यू देखा था, राइट, कैसे 8 श्लोक हैं, किसने बताया, कहाँ बताया, क्यों बताया। और उसके बाद में हमने देखा चेतो दर्पण मार्जनम। फिर हमने देखा भव महादावाग्नि निर्वापणम। फिर हमने देखा श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण। फिर विद्यावधु जीवनम। और आज हम चर्चा करेंगे आनंदाम्बुधि वर्धनम। तो एक बार हम एक पहला श्लोक तो एटलीस्ट गा लेते हैं। चेतो दर्पणमार्जनम् भवमहादावाग्निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। सो आनंदाम्बुधि वर्धनम। तो इस आनंद का मतलब क्या है? हम सब जानते हैं, आनंद मतलब हैप्पीनेस या बहुत खुशी, राइट। और ऐसे वैसी खुशी नहीं, दिव्य आनंद, राइट। तो आम्बुधि का क्या मतलब है? ओशन, यानी एक सागर, राइट, या फिर हम बोल सकते हैं महासागर। और वर्धनम मतलब हमेशा बढ़ रहा है, राइट। तो जनरली जब हम किसी समंदर के बारे में बात करते हैं या फिर किसी नदी के बारे में बात करते हैं, तो जनरली उसका भी एक लिमिट होता है कि ये कितने स्क्वायर किलोमीटर्स में है, या फिर उसका कितना सर्कल है उसका, और कहाँ तक आता है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे खत्म होता है। तो ये सब रहता है, राइट। लेकिन जब हम भक्ति की बात करते हैं, राइट, सो रूप गोस्वामी ने हमें क्या दिया? भक्ति रसामृत सिंधु, राइट। तो सिंधु का मतलब भी है सागर। तो भक्ति रसामृत सिंधु है ये, इसकी कोई लिमिट नहीं होती, राइट। यानी ये एक लिमिटलेस सागर है। जनरली अगर हम देखा जाए तो सागर का एक किनारा होता है, राइट, और सागर की गहराई होती है। लेकिन जो भक्ति रसामृत सिंधु है, ये इतना बड़ा है और इतना हमेशा बढ़ते रहता है कि इसका कोई किनारा ही नहीं है और इसका कोई गहराई नहीं है। मतलब जितना गहराई में आप जाना चाहते हो उतना जा सकते हो। जनरली अगर समुंदर में कोई भी, अगर हम गहराई में जाते हैं, तो एक ना एक टाइम पे हम जाके जमीन को टच करते हैं, राइट। मतलब समंदर के नीचे भी जमीन होती है। लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु में कोई जमीन नहीं होती है। मतलब ये सिंधु ऐसा है जिसका कोई किनारा नहीं है और उसकी गहराई की कोई लिमिट ही नहीं है, राइट। तो आनंद आम्बुधि वर्धनम। तो यहाँ पे आनंद वर्धन कैसे हो रहा है और ये ओशन क्यों बोल रहे हैं, मतलब, राइट। तो ये जो आनंद हमारे जीवन में आता है तब आता है जब हम कृष्ण से प्रेम करने लगते हैं, राइट। तो जैसे हमने देखा कि पहले हरि नाम क्या करता है, ये हरे कृष्ण महामंत्र क्या करता है? चेतो दर्पण मार्जनम कर देता है, राइट। हमें समझाता है कि हम कौन हैं। और भव महादावाग्नि निर्वापणम, हमारी जो बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, राइट, वो यहाँ पे इस भौतिक जगत में एक दावाग्नि की तरह होते हैं, राइट। तो जैसे ही हम हरिनाम लेना शुरू करते हैं, धीरे धीरे से निर्वापणम, जो हमारे अंदर जो आग है, जो दावाग्नि है, वो ठंडी हो जाती है। और उसके बाद में क्या होता है? श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण, हमारी चेतना जो है एकदम विकसित हो जाती है, हम समझने लगते हैं। और बाकी ये चीजों का भी हम एहसास करने लगते हैं कि जो मैं पहले सोचता था कि बस यही है जगत और यही है मुझे करना, हमारी चेतना जब विकसित हो जाती है तो हमें पता चलता है कि बहुत सारी चीजें हैं और मैं भक्त हूँ, मुझे भक्ति करनी चाहिए। फिर क्या होता है? विद्यावधू जीवनम, राइट। तो हमें पता चलने लगता है कि कैसे भक्ति करनी चाहिए, कैसे सेवा करनी चाहिए। तो ये जब होने लगता है तो हम अन्य अभिलाषा से अन्य अभिलाषित शून्यम की तरफ जाते हैं। यानी पहले हमारे पास बहुत सारे प्लान्स थे कि मुझे ये करना है, वो करना है, मेरे इंद्र तृप्ति के लिए मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, हमारी भौतिक इच्छाएं कम हो जाती हैं, हम सेल्फिश बनना कम हो जाते हैं, मतलब स्वार्थी नहीं रहते हैं। लेकिन निस्वार्थ होकर कैसे कृष्ण की भक्ति करें, कैसे कृष्ण की सेवा करें, कैसे कृष्ण से प्रेम करें, ये हम समझने लगते हैं। और जैसे ही प्रेम करने लगते हैं
तो जब भी हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं और उस व्यक्ति के बारे में अगर कुछ अच्छा हम सुनते हैं, तो हमें ऑटोमेटिकली आनंद होता है, राइट। किसी को बोलना नहीं पड़ता है कि आप आनंदित हो जाओ, नहीं। जब भी हम किसी से प्रेम करते हैं, उसके बारे में हम कुछ अच्छा सुनते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम उनसे मतलब उस चीजों की वजह से आनंदित हो जाते हैं। तो आनंद मिलना यानी जो लादिनी शक्ति है, वो हम में थोड़ी थोड़ी सी विकसित होने लगती है और आनंदित होने लगते हैं। तो हम जनरली देखते हैं कि अगर मान लो हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, नेचुरली हम बच्चों से, अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं, तो जब हमारे माता पिता के बारे में, हमारे बच्चों के बारे में या फिर हमारे पति या पत्नी के बारे में अगर हम कुछ अच्छा सुन लेते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं, हम चाहते हैं कि उनके बारे में लोग अच्छा कहें, राइट। और जब अच्छा कह देते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली खुश हो जाते हैं। तो जैसे ही हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, हम कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम बढ़ने लगता है। इसीलिए कृष्ण के बारे में सुनने में हमें बहुत आनंद मिलने लगता है, राइट। श्रीमद् भगवत गीता के चतुश्लोकी, मतलब चतुश्लोकी भगवत गीता जो है 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, तो इन 4 श्लोकों को जो चतुश्लोकी भगवत गीता बोलते हैं। तो उसमें जो दूसरा श्लोक है, उसमें क्या बोलते हैं कि बोधयन्तः परस्परम तुष्यन्ति च रमन्ति च, यानी भगवान के बारे में एक दूसरे को भक्त बताते रहते हैं और वो बताने में ही इतना आनंद लेते रहते हैं, राइट। तुष्यन्ति च रमन्ति च मतलब एकदम रमने लगते हैं और एकदम सेटिस्फैक्शन रहता है उनको, राइट, कि हाँ भगवान के बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट। कोई उन्हें बोलना नहीं पड़ता है कि आप भगवान के बारे में बात करो, राइट। उनका टॉपिक ही यही होता है, राइट। क्यों? क्योंकि अन्य अभिलाष से अन्य अभिलाषित शून्यम हो गया। तो मेरे लिए अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ भी करना है कृष्ण के लिए करना है। तो हम कृष्ण के बारे में ही बात करेंगे, कृष्ण के संबंध में ही हम बात करने लगेंगे। और उसकी वजह से क्या हो जाता है? तुष्यन्ति च रमन्ति च, यानी इतना सेटिस्फैक्शन मिलता है, इतनी खुशी मिलती है कि मुकुंदमाला स्तोत्र में कुलशेखर महाराज बोलते हैं, हरि सरसि विघाया पीय तेजो जलौघम भवमरु परिखिन्नः क्लेशमाद्य त्यजामि। तो कुलशेखर महाराज क्या बोल रहे हैं कि ये जो भव है, ये जो भव सागर है, राइट, ये एक्चुअली एक डेजर्ट की तरह, एक रेगिस्तान की तरह है, राइट। और इस रेगिस्तान में करोड़ों साल, करोड़ों जन्म हम चल चल कर हम इतना प्यासे हो गए हैं, राइट, कि हमें अभी हरिनाम के सागर में गोत लगानी है और हरिनाम में डूबना है, जिसकी वजह से हमारी प्यास बुझ सके और हम खुश हो सके, राइट। हरि सरस यानी हरि नाम की नदी या फिर हरि नाम का सागर जो है, उसमें हमें डूबना चाहिए, राइट। जितना डूबना चाहते हो उतना डूब जाए, जितना तैरना चाहते हो उतना तैर जाओ, लेकिन हरि सरसी में, राइट, हरि नाम के सागर में ही या फिर हरि नाम की नदी में हमें डूबना चाहिए। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? हमारी जो प्यास है वो बुझ सकती है, राइट। तो कुलशेखर महाराज बोल रहे हैं कि मैं इतना पीना चाहता हूँ हरी सरसी में, राइट, कि मेरी प्यास बुझ जाए और मुझे आनंद मिले, राइट। तो एक्चुअल में हम देखा जाए तो भौतिक चीजों से भी हम आनंद लेने का प्रयास करते हैं, उससे भी हमें थोड़ी सी आनंद मिल जाता है, लेकिन हमारी प्यास नहीं बुझती, राइट। हम बचपन से बहुत सारी चीजें चाहते थे, उसमें से कुछ चीजें हुई है, राइट, लेकिन फिर भी हम प्यासे हैं आनंद के लिए, राइट। जो भी भौतिक वस्तु से हमें आनंद मिलता है वो एकदम क्षण भंगुर होता है, राइट। तो कुछ क्षण रहता है, उसके बाद में खत्म हो जाता है, इसलिए हमारी प्यास नहीं बुझती है, राइट। क्योंकि हम आत्मा है, तो हमें बूंद जैसी, मतलब सिर्फ बूंदों से, मान लो अगर हम रेगिस्तान में घूम रहे हैं, राइट, बहुत दिनों से घूम रहे हैं बिना पानी के, अगर किसी ने 2-3 बूंद पानी दे दिया, तो हम शायद पी लेंगे, लेकिन वो प्यास नहीं बुझाएगी, राइट। तो हमें क्या चाहिए? हमें एक्चुअली नदी चाहिए, हमें सागर चाहिए, क्योंकि हम कुछ दिनों से नहीं है इस भव सागर में, इस भव रेगिस्तान में, हम एक्चुअली करोड़ों साल से हैं। इसलिए इतनी प्यास है ना कि हमें बूंदों से काम नहीं चलेगा, एक लीटर से या फिर एक छोटे से घड़े से काम नहीं चलेगा। हमें क्या चाहिए? हमें एक नदी चाहिए या फिर हमें सागर चाहिए, और वैसा सागर जिसका कोई किनारा नहीं और जिसकी कोई गहराई का कोई लिमिट ना हो, राइट। तो वैसा सागर है हरि नाम का। तो जैसे जैसे हम कृष्ण के बारे में सुनते रहेंगे, हमारा शुद्धिकरण होते रहता है, और जैसे जैसे शुद्धिकरण होते रहता है, जैसे जैसे हम हरि नाम लेते रहते हैं, कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम बढ़ने लगता है, और जैसे जैसे वो बढ़ने लगता है,
जितना ज्यादा हम सुनते हैं उतना ज्यादा आनंद हमें आने लगता है, राइट। 6 महीने पहले या 1 साल पहले जब हम कोई लीला सुनते थे, तब आप देख लीजिए कि आपको कितना अच्छा लगता था। और आज की डेट में अगर आप सुनते हो तो देख लीजिए, आपको ज्यादा अच्छा लगने लगेगा, राइट। कभी कभी कुछ जो अभक्त लोग होते हैं, जो भक्ति में नहीं होते हैं, उनको भक्तों को देखकर क्या लगता है कि अरे यार ये क्या, मतलब चाय कॉफी छोड़ दिया, कुछ खाते नहीं है, कुछ पीते नहीं है, कुछ मजे करते नहीं है, मतलब कैसे जीते हैं ये लोग, ऐसा लगने लगता है, राइट। उन्हें लगता है कि वो खुश है, वो सुखी है, सुख होने के उनके पास बहुत सारे साधन हैं और भक्तों के पास नहीं है, ऐसा उन्हें लगने लगता है। कभी कभी हम भी जब भक्ति में आने से पहले अगर किसी साधु के बारे में, जो जंगल में जाके जीता है, अगर उसके बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है यार कि कैसे जीते होंगे, मतलब जंगल में जाके कितना मुश्किल होता है जीना, और कैसे करते हैं हम लोग यहाँ पे सिटी में रह के, हमको सब सब कुछ है हमारे पास, फिर भी हम सुखी होना मुश्किल रहता है, वो लोग कैसे चले जाते हैं जंगल, मतलब बहुत मुश्किल जिंदगी होती होगी ऐसा लगता है। लेकिन एक्चुअली जो साधु होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनके पास कृष्ण होते हैं, राइट। और उनका जो आनंद है वो एक्चुअली हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। कितना भी भौतिक सुख आप पूरा इकट्ठा कर लो, वो एक बूंद के बराबर है। और आध्यात्मिक आनंद जो भक्ति करके मिलता है वो सागर के बराबर है, राइट। तो ये जो सागर का आनंद है, ये कितना मिलता है ये उसी को पता होता है जिसको मिलता है, राइट। तो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में, उद्धव गीता में ऐसा कहा जाता है कि जैसे एक धनी व्यक्ति कहीं भी जाए, वो एंजॉय करता है, वो मस्त मजे में रहता है, क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत पैसा होता है, राइट। वैसे ही भक्त भी कहीं पे भी जाए, वो मस्त रह सकता है, वो मजे में रह सकता है, वो आनंद कर सकता है, क्यों? क्योंकि उसके पास भक्ति है, उसके पास कृष्ण है, राइट। हम किसी भी परिस्थिति में हो, हम आनंदित हो सकते हैं क्योंकि कृष्ण हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं, राइट। हम भले ही उन्हें बोल दे कि आप चले जाओ, राइट, फिर भी वो नहीं जाते हैं। और जब भी हम कृष्ण बस उनका नाम लेते हैं तो हमारे पास होते हैं, राइट। वो एज अ परमात्मा हमारे साथ हमेशा रहते हैं, वो सर्वव्यापी है, वो हर जगह है, राइट। उनसे हम एक्चुअली दूर नहीं जा सकते, लेकिन हमारी चेतना की जो कंडीशन है उसकी वजह से हमें लगता है वो दूर है या पास है। तो जैसे हम कृष्ण से प्रेम करने लगते हैं, हमें बाकी चीजों की जरूरत कम होने लगती है, राइट। आज के डेट में हम देखा जाए तो आनंद पाने के लिए हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे भौतिक चीजों को इकट्ठा करने का सोचते हैं, राइट। तो आनंद, यहाँ पे जो आध्यात्मिक आनंद होता है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सिर्फ कृष्ण का नाम रूप गुण लीला के बारे में सुनना चाहिए, राइट। सो जैसे हमारे जो प्रिय व्यक्ति है उनके बारे में अच्छा सुनने लगते हैं तो हमें आनंद ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे ही हम कृष्ण से प्रेम करने लगते हैं, उनके बारे में कुछ अगर कुछ अच्छा बोलने लगता है तो हम आनंदित हो जाते हैं। जैसे 125वें जो अपीयरेंस डे था, आविर्भाव दिवस था, उस टाइम पे श्री नरेंद्र मोदी जी ने 125th बोल के एक 125 रुपीज वाला एक कॉइन, राइट, तो कमोमरेटिव कॉइन कुछ बोलते हैं उसको, तो वो रिलीज किया था। तो उस टाइम पे वो श्रील प्रभुपाद के बारे में बोल रहे थे कि उन्होंने कैसे इतने वृद्धावस्था में भी इस संस्था का मतलब स्थापना की उन्होंने, और भक्ति का प्रचार किया पूरा विश्व पर। तो जब हम वो सुन रहे थे, राइट, हम सबको बहुत आनंद हुआ था, राइट। क्यों? क्योंकि मैं उसी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और मैं श्रील प्रभुपाद का अनुयायी हूँ, और मुझे श्रील प्रभुपाद बहुत पसंद है। तो जिसने हमें भक्ति दी है, जो हमें भक्ति के मार्ग पर चला रहे हैं, उनके बारे में कोई बात कर रहा है तो हमें बहुत अच्छा लगने लगता है, राइट। हम कभी षड गोस्वामी के बारे में सुनते हैं, या फिर हमारे जो भक्त हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, जो भी है, राइट, शिक्षा गुरु, उनके बारे में भी अगर कोई अच्छा बोलने लगता है तब हमें आनंद होता है। कभी कभी हम मित्रों से या फिर बंधु से मिलते हैं तो हमारा तिलक देख के वो पूछते हैं कि क्या आप भी हरे कृष्णा वाले में हो, राइट। तो फिर हम बोलते हैं उनको कि क्या आपको पता है इस्कॉन एंड ऑल, तो कभी कभी वो लोग बोल देते हैं हाँ मैंने यूट्यूब पे गौर गोपाल दास जी को सुना है, या फिर गौरांग प्रभु को सुना है, या फिर चैतन्य चरण प्रभु को, तो किसी न किसी को सुना है, अच्छे होते हैं उनके वीडियोस, आई एंजॉय अलॉट, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो हमें कितना आनंद होता है, यानी जो चीज मैं कर रहा हूँ, राइट, वो चीज के बारे में कोई अच्छा बोल रहा है तो आनंद ऑटोमेटिकली होता है, इजंट इट। तो भले ही वो शुद्ध भक्ति का ज्यादा इच्छा ना रखते हुए होगा, लेकिन वो अगर भक्ति के बारे में कुछ अच्छा बोलने लगते हैं तो हमें अच्छा लगने लगता है। तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, जैसे ही हम कृष्ण के पास जाते रहेंगे, वही लीला, राइट, वही रूप, वही गुण हमें बहुत सारा आनंद देने लगता है। जब जरासंध बाकी सारे राज्यों पे जाकर मतलब आक्रमण करता था और जब जीतता था,
तो उन राजाओं को वो बंदी बना लेता था। तो ऐसे बहुत सारे राज्य उसने जीते थे और हजारों राजाओं को उसने बंदी बना के रखा था। तो जब ये बंदी बन गए थे सारे राजा लोग, तब वो प्रार्थना करते थे कि कृष्ण आएंगे और हमें रिहा करेंगे, राइट, हमें मुक्त करेंगे। तो वो कृष्ण के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए बहुत सारे कविताएं लिखते थे, उनका गुणगान करते थे, राइट। लेकिन फाइनली जब कृष्ण आए जरासंध को छुड़ा, जरासंध से उन्हें छुड़ाने, राइट, तब जब उन्होंने दर्शन किए कृष्ण के, राइट, तो उन्होंने बोला कि जब आप नहीं आ रहे थे, राइट, तब हम आपका गुणगान कर रहे थे, आपकी प्रार्थना कर रहे थे, और हमें लगता था कि हम बहुत अच्छे से गुणगान कर रहे हैं, राइट। लेकिन आज आपके दर्शन होने के बाद हमें लग रहा है कि हमारा जो गुणगान है वो एकदम बहुत ही तुच्छ है, राइट। कैसे? कि हम चक्रवर्ती सम्राट को एक जमींदार की हैसियत में गुणगान कर रहे थे, राइट। यानी आपकी ख्याति, आपके गुण रूप लीला इतने अद्भुत हैं कि हम उतना आपको, मतलब गुणगान हम कर ही नहीं पाए, राइट। आपको देखने से पहले हमें लगता था कि हम अच्छा गुणगान कर रहे हैं, लेकिन आपको देखने के बाद लग रहा है कि एक्चुअली हमने कुछ गुणगान किया ही नहीं है, क्योंकि आप इतने अद्भुत हो, राइट। तो एक मराठी पोएट है, एक मराठी कवि है, जो लिखते हैं कि प्रभु रामचंद्र की आंखें इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि जैसे मान लो रामचंद्र की आंखें हैं, राइट। तो रामचंद्र की आंखें, रामचंद्र की आंखें जितने सुंदर है, ये कहने का मतलब ये है कि मुझे तुलना करने के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा है, राइट। अगर हमारे घर में कोई बच्चा अगर अच्छे से क्रिकेट खेलता है तो हम बोल सकते हैं उसको कि देखो सचिन की तरह कर रहा है या फिर विराट कोहली की तरह कर रहा है, लेकिन वो ऐसा खेल रहा है कि हमने कभी देखा ही नहीं, और हमें लगता ही नहीं कि उससे बेहतर कोई खेल नहीं सकता, तो हम उसे किससे कंपेयर करेंगे, राइट। तो वैसे ही भगवान के प्रति जब हमारा प्रेम बढ़ जाता है, तब हमें समझ में आता है कि भगवान इतने सुंदर हैं और इतने अद्भुत हैं कि उनकी तुलना किसी चीज से कर ही नहीं सकते, राइट। तुलना करेंगे तो भी हमें भगवान के साथ ही भगवान को तुलना करनी पड़ेगी, मतलब रामचंद्र के आंखों की तुलना हमें रामचंद्र के आंखों से ही करनी होगी। क्यों? क्योंकि उससे अद्भुत चीज कोई है ही नहीं, राइट। तो जब हम भक्ति में आते हैं तो हमारा आनंद इतना होता है कि हमें कोई और चीज कोई तुलना में ही नहीं आती है। तो आनंद आंबुधि इसका वर्धनम चलते रहता है। जनरली हम देखते हैं भौतिक चीजों से आनंद थोड़ा आता है, लेकिन बाद में कम हो जाता है, राइट। फिर से हमें आनंद की इच्छा होती है, लेकिन ये भक्ति में आनंद बढ़ता ही रहता है, राइट। तो जब हम भक्ति की वजह से अपनी भौतिक इच्छाओं से रिलीज हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, हम कृष्ण को प्रेम करने की हमें स्वतंत्रता मिलती है, और उस स्वतंत्रता में हमें क्या होता है, हमें भक्ति का आनंद मिलते रहता है, राइट। 6 महीने पहले, 1 साल पहले शायद हम यही चीज सुन रहे होंगे, राइट। लेकिन तब कितना आनंद था, अब कितना आनंद है, अगर हम कंपेयर करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, राइट। तो जैसे मैंने बोला था कि 10-10.9 में तुष्यंति च रमन्ति च, मतलब इतना आनंद लेते रहते हैं। कभी कभी हमें लगने लगता है कि ये जो भक्त लोग ये अष्टविकार दिखाते हैं, मतलब ये जो भाव विभोर होकर उनका जो बर्ताव रहता है, सच में ऐसा हो सकता है क्या, राइट। तो हम एक्चुअली ये गैस भी नहीं कर सकते, हम एक्चुअली इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अंदर आनंद कितना होगा, तब जाके बाहर इतना दिख रहा होगा, राइट। सो बहुत सारे जो महान भक्त होते हैं वो इतना भाव विभोर हो जाते हैं कृष्ण का रूप गुण नाम सुनकर ही, कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये कैसे संभव है। लेकिन ये संभव होता है जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, राइट। तो जो भक्ति में जो आनंद मिलता है वो एकदम दिव्य होता है और उसकी कोई सीमा नहीं होती है, राइट। तो इसलिए हमें भक्ति में आनंद लेने का प्रयास करना चाहिए। तो जैसे जैसे हम हरि नाम लेते रहेंगे, राइट, एकदम हृदय पूर्वक, राइट, सिंसियरली जब हम हरि नाम लेते रहेंगे, तब क्या हो जाएगा, हम हमको भी आनंद मिलते रहेगा। और जैसे कुलशेखर महाराज बोलते हैं कि देखो ये जो रेगिस्तान है, राइट, इस रेगिस्तान से जो मुझे प्यास मिल रही उसे बुझाने का अवसर सिर्फ मुझे हरि सरस्सी से है, राइट। तो हरिनाम के नदी में, हरिनाम के सागर में मुझे गोत लगाने से है। तो वैसे ही हमें हरिनाम में डूबना चाहिए, हरिनाम में हमें गोत लगानी चाहिए, क्योंकि वही हमारी प्यास को बुझा सकता है। हमें बहुत सारा आनंद चाहिए, छोटा छोटा आनंद से हम एक्चुअली खुश होते ही नहीं है। और भगवान भी जानते हैं, इसलिए वो हमें क्या देते हैं, हमें आनंद आमूति देते हैं, राइट। तो सेम वही रूप गुण लीला है, लेकिन आनंद अलग मिलने लगता है। अगर कोई वस्तु है, राइट,
तो पहले में बहुत आनंद देता है, राइट। मान लो अगर कोई नया फोन है, नई गाड़ी है, राइट, नया व्यक्ति है हमारे जीवन में, तो बहुत आनंद आता है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसी व्यक्ति के ऊपर, उसी चीज के ऊपर हमें एक्चुअली चिढ़ने लगते हैं हम, राइट, हमें गुस्सा भी आने लगता है। मतलब जो वस्तु हमें आनंद देता है, जो व्यक्ति हमें आनंद देता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आगे जाके भी आनंद देगा। लेकिन कृष्ण ऐसे नहीं है। कृष्ण की वजह से आज हमें थोड़ा आनंद मिल रहा है, तो आगे जाके और आनंद मिलेगा, और आनंद मिलेगा, तो इसका वर्धनम होते ही रहता है। तो ये एक्चुअली फर्क होता है भौतिक चीज में और आध्यात्मिक चीज में। भौतिक चीज में रिलेटिविटी है, बदलते रहता है। लेकिन यहाँ पे भी बदलता है, लेकिन ऐसा बदलता है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन है और वो ऊपर जाता है, नीचे नहीं आता है, राइट। तो ये है आनंद आम्बुधि वर्धनम। आनंद मतलब खुशी या फिर एकदम आध्यात्मिक आनंद। आम्बुधि मतलब एक सागर या फिर महासागर। और वर्धनम यानी बढ़ते ही रहता है। तो हमने देखा कि कैसे अन्य अभिलाषा से अन्य अभिलाषित शून्यम की तरफ हमें ये हरिनाम लेके जाता है। और जैसे ही हमारी भौतिक इच्छाएं कम हो जाए, कृष्ण की सेवा करने की इच्छा बढ़ते हैं, निस्वार्थ होने लगते हैं, तो वही रूप गुण लीला सुनकर हमें इतना आनंद आता है कि हमें लगता है कि बस इस आनंद की कोई सीमा नहीं है। और जैसे जैसे हम भक्ति में बढ़ते रहेंगे, वैसे ही इसका वर्धन होते रहेगा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर विभावरी शेषा गाना में क्या बोलते हैं, वो आ, कीर्तन में क्या बोलते हैं? आनंद वर्धन प्रेम निकेतन, राइट, फूल शर जोजक कामा। सो आनंद वर्धन होते रहता है कृष्ण के साथ रहकर, राइट। इसलिए तो ब्रजवासी इसको या फिर हम बाकी सारे भक्तों को देखते हैं, कृष्ण को छोड़ते ही नहीं है, राइट, देखते ही रहते हैं। मतलब दिन भर भी देखें, मतलब पलक भी झपकते हैं तो उन्हें लगता है, मतलब गोपियां बोलती हैं कि एक्चुअली ब्रह्मा जी ने ये पलके क्यों बनाई है, राइट, इसकी वजह से मुझे ऐसे झपकना पड़ता है और उसकी वजह से मैं थोड़ा टाइम मिस करती हूँ, राइट। यानी कृष्ण को अगर मैं देख रहा हूँ, राइट, और मुझे पलक झपकना पड़ा, तो वो जितना पलक झपकने का टाइम वेस्ट हो रहा है ना, वो भी उन्हें अच्छा नहीं लगता। मतलब इतना तो देख लिया, राइट, इतना क्या बोलना कि पलक झपकने में टाइम वेस्ट हो रहा है, मतलब कुछ ज्यादा ही हो गया ना, ऐसा लगने लगता है हमें। लेकिन कृष्ण को देखकर, कृष्ण नाम रूप गुण लीला में इतना आनंद मिलता है कि भक्तों को एक क्षण भी वेस्ट करने का मन नहीं होता है। हमारा थोड़ा अलग केस होता है। हमें लगने लगता है कि हमने 2 घंटे क्लास सुन लिया या फिर 2 घंटा जब कर लिया, तो हमें लगता है बहुत हो गया, राइट। क्यों? क्योंकि अभी उतना प्रेम नहीं है ना। लेकिन जब प्रेम होगा ना, राइट, उनके साथ हम जितना टाइम स्पेंड करेंगे ना, हमें कम ही लगेगा। जैसे कोई व्यक्ति अगर हमें पसंद नहीं है, उसके साथ 10 मिनट बैठ जाओ ना, ऐसा लगने लगता है कि 1 घंटा हो गया, राइट। लेकिन कोई प्रिय व्यक्ति है, उसके साथ 1 घंटा बैठ जाओ तो हमें लगता है यार 10 मिनट ही हुए, राइट। क्यों? क्योंकि आनंद इतने मिलता रहता है, इतना प्रेम होता है कि हमें टाइम का भी पता नहीं चलता है, राइट। तो अगर हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, हरि नाम अच्छे से लेंगे, तो क्या होगा? आनंद आम्बुधि वर्धनम होगा, राइट। श्री श्री शिक्षाष्टकम की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू। हरे कृष्ण।